प्रेमनगर नामक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा और मेहनती था। वह अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। दिखना इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, मेरे मेहनत के साथ साथ तुम्हारे मेहनत का पसीना भी शामिल है। कुछ देर बाद पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, घर में लकड़ी और राशन खत्म हो गया है। अरे चिंता मत करो, मैं सुबह सबसे पहले लकड़ी और राशन लेकर आऊंगा। अगली सुबह बिरजू लकड़ी काटने जंगल चला गया। बिरजू एक लकड़ी पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, तभी झाड़ियों से एक चिड़िया की तड़पने की आवाज आई। हे भगवान, इस चिड़िया को किसी ने घायल कर दिया। बताओ कितना तकलीफ में है वो। ओहो ओहो। बिरजू उसके पास बैठा। काश तुम बात कर सकता तो बता सकता था कि तुम कितना दर्द में तड़प रहे हो। उसी समय एक साधु आ गया। कौन हो तुम और इस चिड़िया से क्या बातें कर रहे? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो इस जंगल में लकड़ी काटने आया था। इस चिड़िया को किसी ने घायल कर दिया। देखिए ना, वो कितना तड़प रहा है। लगता है किसी शिकारी ने इसे शिकार करना चाहता था। हाँ, बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जिनके मन में पंछियों और जानवरों के प्रति इंसानियत होती है। रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगता है। लो, अब ये चिड़िया तुम्हें अपना तकलीफ बता इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। उसी वक्त चिड़िया उड़ने लगती है। हाँ, अब मुझे बहुत आराम लग रहा है। मैं इस जंगल से गुजर रही थी, उसी वक्त किसी शिकारी ने मुझे अपना शिकार बनाना चाहा। मैं बचते बचते एक पेड़ पर टकरा गई और यहाँ मैं अरे तुम बोल सकते हो, ये कैसे हुआ? चलो, अब तुम उड़ सकते हो। जाओ, जहाँ इच्छा करे। नहीं, तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इतना कहकर दोनों घर की तरफ जाने लगा। अरे यार चिड़िया, कहाँ मिला है तुम्हें? मैं जब जंगल में लकड़ी काटने गया था तब ये मुझे घायल अवस्था में मिला था। लो, ये अब हमारे साथ। इस तरह कुछ दिन बीत गया। अचानक बिरजू की तबीयत खराब होने लगी। धीरे धीरे बिरजू की तबीयत बिगड़ने लगी। यह सब चिड़िया को देखकर अच्छा। अगर मैं बिरजू के लिए कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। तभी चिड़िया उड़कर जंगल की तरफ गई और साधु को ढूंढने लगा। ये लो बिरजू, ये जड़ी बूटी खा लो, तुम ठीक हो। बिरजू उस जड़ी बूटी को खा लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता। ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ से लाए हो ये जड़ी बूटी? मैं एक साधु के पास गया था जिसने मुझे ठीक किया था। इस तरह चिड़िया ने अपना कर्तव्य निभाया। इसलिए कहा गया है कि किसी का भला करो तो उसका फल भी अच्छा मिलता है।